अब बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर पे। तो 21 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 11। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि न्यूमरेटर कौन सा है, डिनोमिनेटर कौन सा है, चाहे फ्रैक्शन मान लेते हैं कि लेट द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन को हम लोग मान लिए x बाई वाई। ठीक, फ्रैक्शन को हम लोग मान लिए x बाई वाई। अब बोल रहा है कि डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 11। डिनोमिनेटर y है, तो हमारे पास हो गया केस 1 हो गया, ये हम लोग लेके चलते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 11। ठीक, सेकेंड में बोल रहा है इफ 8 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 3/4। अगर दोनों में 8 जोड़ा जा रहा है तो ये 3/4 हो रहा है। तो केस 2 हो गया हमारे पास कि अगर x प्लस 8 बाई y प्लस 8 इज इक्वल टू 3/4 हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग बढ़ेंगे क्या कि जैसे इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसका इक्वेशन हम लोग बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 32 इज इक्वल टू 3y प्लस 24। सॉल्व किया जाएगा इसको, तो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 32 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास -8। y का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे x प्लस 11 है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं इसी में पुट करके। 4x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू -8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस 3x माइनस 33 इज इक्वल टू -8। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारे पास x का जो वैल्यू होगा -8 और प्लस 33 हो जाएगा हमारे पास 25। x 25 हो गया, और y का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 25 प्लस 11 36। फ्रैक्शन हमारे पास जो होगा वो हो जाएगा फ्रैक्शन, ये हो जाएगा हमारे पास 25/36। ये आंसर हो गया, इतना ध्यान रखिए। तो ये था आपका 21 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं 22 पे। 22 नंबर क्वेश्चन पे इस पेज में जितना क्वेश्चन है उतना हम लोग करेंगे इस वीडियो में। तो पहले इसको डिलीट कर लेते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर पे। तो 22 नंबर में है फाइंड अ फ्रैक्शन विच बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं कि 22 नंबर, वही फ्रैक्शन मान लेंगे कि लेट द फ्रैक्शन बी x बाई वाई। तो इसमें दो केस हो जाएगा। केस 1, तो केस 1 है हमारे पास कि 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। तो x माइनस 1 और y प्लस 2, तो ये हो जा रहा है हमारे पास 1/2। और केस 2 जो है हमारे पास, केस 2 ये है हमारे पास कि 1/3 हो जा रहा है जब 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे x माइनस 7 बाई y माइनस 2, ये हो जा रहा है हमारे पास 1/3। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए इक्वेशन पहले फॉर्म होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 2। तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास हो जाएगा 3x माइनस 21 इज इक्वल टू वाई माइनस 2। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और 21 इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 19। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब माइनस वाई और माइनस वाई है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लेंगे, कैसे कि दोनों का साइन सेम है। और एलिमिनेशन मेथड का रूल है कि अगर साइन सेम है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको माइनस करते हैं। साइन अलग अगर अलग अलग है तो उसको हम लोग प्लस करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4।
और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 19, माइनस प्लस और माइनस ये ख़त्म, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 15। तो x का जो वैल्यू है वो हो गया 15 और y का वैल्यू हम लोग कहीं भी निकाल लेंगे, तो y जो होगा वो हो जाएगा 2x माइनस 4, मतलब क्या होगा 30 माइनस 4, ये हो जाएगा हमारे पास 26। तो y का वैल्यू जो हुआ वो हो गया 26 और फ्रैक्शन जो हुआ वो हो जाएगा 15/26। तो हम लोग जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ये हो जाएगा हमारे पास 15/26। x बाई वाई हमारा आंसर है, तो वो हो गया 15/26। इतना ध्यान रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये 22 नंबर हो गया। फिर हम लोग बढ़ते हैं 23 नंबर पे। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे ही आपका इक्वेशन फॉर्म होने लगेगा, सही इक्वेशन फॉर्म होगा, आपका आंसर अपने आप आने लगेगा उसका। तो होता ये है कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सिचुएशन देख के डर जाते हैं। सिचुएशन क्या होता है, एकदम आसान होता है, उसमें हम लोग कुछ मतलब हेर फेर नहीं करना है। हम लोग को सिर्फ क्या करना है, उसका फ़ायदा उठाना है। जो सिचुएशन दिया हुआ है ना, उसका हम लोग को फ़ायदा उठाना है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। तो 22 नंबर हो गया। 23 पे बढ़ते हैं। 23 भी वही है, सेम फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन सब है। अब 23 नंबर में जो है हमारे पास, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। यहाँ पे क्या होगा कि पहले हम लोग मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में कि the sum of numerator and denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator। ये हो गया हमारे पास। पहले फ्रैक्शन मान लेते हैं, तो कभी कभी हैंग हो जाता है, तो ये अभी हैंग हो गया है। चलिए मान लेते हैं हम लोग कि लेट द फ्रैक्शन p, ये हो जाएगा हमारे पास x/y। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो यहाँ पे हो जाएगा केस 1 हो गया हमारे पास कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, 2x प्लस 4, ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास कि इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज बाई 3 दे आर इन रेशियो 2:3। अगर दोनों को 3 बढ़ा दिया जाए, केस 2 हो गया हमारे पास x प्लस 3 बाई वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 2/3, ये हो जा रहा है। ये हो जाएगा 3x प्लस 9 और 2y प्लस 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 में से 9 जाएगा -3। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे y माइनस एक्स है और यहाँ पे है हमारे पास 3x माइनस 2y। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 इंटू 2 करते हैं। इक्वेशन 1 इंटू 2 प्लस इक्वेशन 2 कर लेंगे। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो 2y माइनस 2x इज इक्वल टू 8 और यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -3। सॉल्व करेंगे तो 2y से 2y खत्म, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा और यहाँ 5 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया 5। अब y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास, अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो 4 प्लस x हो जाएगा। तो 4 प्लस 5 मतलब 9 और फ्रैक्शन जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 5/9। ये आंसर हो गया हमारा 23 का। इतना ध्यान रखिए। तो एकदम आसान तरीके से हम लोग को चलना है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है और ये आपका एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो कभी भी क्या होगा कि आप घबराइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कुछ थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड्स बोल दिया है बच्चों के लिए, पर ये क्या है कि जब तक आप सुधरिएगा नहीं, देखिए जैसे आप लोग 10th में हैं, तो 10th में है तो क्या हुआ कि 10th में है तो बहुत सारा चीज़ जो है आपको ऑटोमेटिक आना चाहिए। अगर बेसिक चीज़ आपको नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, तो बेसिक चीज़ अगर आपको नहीं आएगा तो उसमें फिर
गड़बड़ होने लगेगा, दिक्कत होने लगेगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। पहले हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए 23 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 24 पे। अब फाइंड सम ऑफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 16 और द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/3। यहाँ पे जैसे 24 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, सम ऑफ टू नंबर्स इज 16। मान लेते हैं कि लेट द नंबर्स बी x एंड y। अब यहाँ पे हम लोग बढ़ेंगे, जैसे दो नंबर का सम जो है वो 16 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/3, तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/3। इसको सॉल्व करेंगे, y प्लस x बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 1/3। तो x प्लस वाई का वैल्यू हमारे पास 16 है, तो x प्लस वाई जो है यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इसको 16/xy इज इक्वल टू 1/3। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चांदनिया चुप जाना रे। बाकी सब काम कर रहा है। कभी कभी सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम हो जाता है, वही चीज़ हम लोग देख रहे हैं इसमें। थोड़ा सा सॉफ्टवेयर लैग कर रहा था, तो सॉफ्टवेयर चेंज किया गया है। यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं 24 नंबर पे। तो 24 नंबर में दिया हुआ कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 16। तो सम ऑफ टू नंबर्स इज 16 जैसे है हमारे पास, मान लेते हैं कि लेट द नंबर्स बी, ये हो जाएगा हमारे पास x एंड y। तो केस 1 हमारे पास हो गया, इतना ध्यान रखिएगा। केस 1 हो गया हमारे पास कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। उसके बाद सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, तो केस 2 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/3। अब सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 1/3। तो x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो है हमारे पास 16/xy इज इक्वल टू 1/3। तो एक्स वाई का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 48। अब यहाँ पे क्या है, फिर वही वाला सिचुएशन आ गया, ये इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। अब हम लोग ले सकते हैं कि नाउ x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाता है हमारे पास 4xy। तो x प्लस वाई 16 है, तो 16 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 48। सॉल्व किया जाएगा इसको, तो सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारे पास 16 का स्क्वायर 256, ये हो जाएगा हमारे पास 256 माइनस 4 इंटू 48, तो 4 चौका 16 192 इज इक्वल टू x माइनस वाई का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस, एकदम सिंपल तरीका चलना है, x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 64। x माइनस वाई जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास
8 के बराबर, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे, फिर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर लेंगे। जैसे x प्लस वाई 16 है और x माइनस वाई जो है वो है हमारे पास 8। तो नाउ यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि नाउ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 हम लोग करते हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई जो हुआ वो हो गया हमारे पास 16 और x माइनस वाई हो गया हमारे पास 8। ख़त्म। 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 24, x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 12 के बराबर। तो एक नंबर 12 हो गया, y जो होगा वो 4 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 4 और 12 हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है आपको। आंसर जो होगा वो हो गया हमारा 4 और 12। तो एक आंसर यहाँ पे हो गया। देखिए x का वैल्यू एक यहाँ पे आ गया, ये आया हमारे पास x का वैल्यू 12 और y का वैल्यू 4, ये दो नंबर हो गया। इतना ध्यान रखना, बहुत आसान चीज़ है कि अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तब। अब हम लोग बढ़ेंगे, ये हो गया 24 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं आपका 25 नंबर पे। तो जो 25 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, उस पे बढ़ते हैं हम लोग। देख लीजिए 25 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास कि देयर आर 2 क्लासरूम्स A एंड B, 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम A to B, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम बिकम्स द सेम। मान लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये हो गया हमारे पास क्लास A और क्लास B, इसमें x मान लिए, इसमें हम लोग y मान लिए। तो इसमें हमारे पास केस 1 जो है कि अगर दोनों में से A में से 10 स्टूडेंट को B में भेज दिया जा रहा है तो दोनों का सेम जो होगा वो सेम हो जा रहा है। तो ये x माइनस 10, इसमें से 10 निकाला गया और उसको 10 में B में भेज दिया गया। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू हमारे पास 10 10 20 हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। केस 2 जो है ये है हमारे पास कि अगर मतलब इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम B to A, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स A बिकम्स डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन B। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 20 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 20, ये हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस 20 इज इक्वल टू 2y माइनस 40। तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो x माइनस 2y इज इक्वल टू ये हो गया 40। x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 40 माइनस 20, ये हो जाएगा माइनस 60 के बराबर। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे यहाँ पे। यहाँ लिखेंगे हम लोग कि नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ये करते हैं हम लोग। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 हो गया और x माइनस 2y इज इक्वल टू हो गया हमारे पास माइनस 60 के बराबर। घटाएंगे इसको तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये ख़त्म। y का जो वैल्यू हुआ वो हो गया हमारे पास 80 और x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा, x जो होगा जैसे 20 प्लस वाई हो जाएगा तो x का वैल्यू जो होगा वो 100 हो जाएगा। तो ये क्लास A का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 हो गया और क्लास B का जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया वो 80 हो गया। x का वैल्यू 100 हुआ और y का वैल्यू जो हुआ वो हो गया हमारे पास 80। इतना आसान तरीका था। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डिलीट करते हैं। चलिए अब इस वीडियो के उस पे लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर पे। तो 26 नंबर क्वेश्चन ही डिलीट हो गया, इसको फिर से लाया जाए।
चांदनिया छिप जाना। 26 26 26। चलिए यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। तो 26 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, देख लीजिए यहाँ पे, टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी। ये हो गया आपका, एक और ऐड किया जाएगा इसमें, 16 हो गया, फिर ये ऐड करते हैं। हाँ चलिए, ये क्वेश्चन है 26 नंबर। इस वीडियो में हम लोग का जितना कवर हो जाएगा उतना हम लोग कवर कर लेंगे उसको। तो 26 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग अगर बढ़ते हैं, डिजिटल बोर्ड का फीलिंग मिल रहा है पर कुछ हो नहीं रहा है। ये 26 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत लैग कर रहा है। ये जो कंप्यूटर है वो, इसका रैम थोड़ा सा कम है। टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी consist of a fixed charge and the remaining depending upon the distance traveled in kilometer. If a man travels 80 km he pays 1330 and traveling 90 km he pays 1490। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कि लेट द फिक्स चार्ज जो है ये हम लोग मान लेते हैं x, और पर किलोमीटर चार्ज जो है पर किलोमीटर चार्ज ये मान लेते हैं y रुपीस। तो केस 1 हो गया हमारे पास, ये चला है केस 1 में 80 किलोमीटर चलता है तो इसको 1330 देना पड़ता है। तो फॉर 80 किलोमीटर तो ये हो जाएगा x प्लस 80y इज इक्वल टू हो जाएगा 1330। ये केस 1 हो गया। सेकेंड केस में हो गया हमारे पास केस 2, ये हो जाएगा कि x प्लस 90 किलोमीटर के लिए चल रहा है वो 1490, 90y इज इक्वल टू 1490। ये आ गया सेकेंड। तो ये इक्वेशन बहुत आसान है। इसमें सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो x प्लस 80y इज इक्वल टू 1330 और x प्लस 90y इज इक्वल टू 1490। जब माइनस किया जाएगा तो माइनस माइनस माइनस, x खत्म, 10y जो होगा इसका वैल्यू आ जाएगा -160, मतलब -10y -160, माइनस से माइनस खत्म, y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 16 के बराबर। मतलब क्या है, ये है 16 रुपीज़ पर किलोमीटर। ये आपका पर किलोमीटर कॉस्ट है। फिक्स चार्ज हम लोग निकाल लेंगे कि जैसे x प्लस x का जो वैल्यू होगा वो सीधा हो जाएगा 1330 माइनस 80y। तो 1330 माइनस अगर 16 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 1280, ये हो जाएगा 50 रुपीज़। तो 50 रुपीज़ फिक्स चार्ज है। आप टैक्सी में बैठिए या नहीं, टैक्सी में बैठ गए तो 50 रुपये आपको देना है। उसके बाद क्या है, पर किलोमीटर का चार्ज जो है वो 16 रुपये है। इतना ध्यान रखना है कि जैसे आपको अगर मान लीजिए कहीं से कहीं जाना है, 10 किलोमीटर का चार्ज है, तो 10 किलोमीटर के लिए आपको 50 रुपये तो फिक्स चार्ज हो गया। 10 किलोमीटर के लिए 16 रुपये के हिसाब से 160। तो टोटल आपका 10 किलोमीटर में 210 रुपया लगेगा यहाँ पे। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन, मतलब सॉल्यूशन इसका। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये 26 नंबर क्वेश्चन था। पहले इसको हम लोग डिलीट करते हैं। अब हम लोग चलते हैं 27 नंबर पे। तो 27 नंबर क्वेश्चन जो है, इतना ध्यान रखिए, ये दिया हुआ है हमारे पास, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इन अ कॉलेज हॉस्टल और फिक्स्ड। सेम चीज़ है कि हॉस्टल चार्ज, मंथली चार्ज का कुछ पार्ट जो है वो फिक्स है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। तो मान लेते हैं कि लेट द फिक्स चार्ज
फिक्स चार्ज मान लेते हैं हमारे पास, ये हो गया x रुपीज़, ठीक। और पर डे चार्ज जो हुआ, पर डे चार्ज जो हुआ वो हो गया हमारे पास y रुपीज़, ठीक। कॉस्ट दिया हुआ है इसमें, कॉस्ट 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 कॉस्ट, हाँ, taken food. When a student takes food for 25 days, he has to pay 4500. मतलब क्या हुआ, केस 1 हो गया कि x प्लस 25y इज इक्वल टू 4500। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया। केस 2 जो होगा, केस 2 में इस तरह के क्वेश्चन में यही दिया रहेगा, इतना ध्यान रखिएगा। केस 1 और केस 2 करके दिया रहेगा हमेशा 30 दिन का 5200 रुपया लग रहा है, तो x प्लस 30y इज इक्वल टू 5200, ये आपका आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो जैसे x प्लस 30y इज इक्वल टू 5200 हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास, दोनों को इक्वेशन 1 माइनस करेंगे इक्वेशन 2। सेम प्रोसेस रहेगा जैसा पहले वाला था ना, फिक्स चार्ज वाला, उसी तरह से कि x प्लस 25y इज इक्वल टू 4500 और x प्लस 30y इज इक्वल टू 5200 माइनस करेंगे इसको, माइनस माइनस माइनस, ये ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा -5y इज इक्वल टू -700, ख़त्म। y का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 140, मतलब 140 रुपीज़ पर डे का चार्ज है। और x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो जैसे फिक्स चार्ज जो हुआ वो हो गया 5200, सेकेंड में पुट करते हैं -30 इंटू 140, तो 14 या 42 होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4200। तो फिक्स चार्ज जो हुआ वो हो गया हमारा 1000 रुपया, 1000 रुपया ये फिक्स चार्ज है, और 140 रुपया पर डे का चार्ज है हॉस्टल का। तो 27 के बाद हम लोग बढ़ते हैं, देख लीजिए एक बार इसको, देख लीजिए ध्यान से। 27 के बाद बढ़ेंगे हम लोग 28 पे, पहले इसको डिलीट कर लेते हैं। सत्ताईस के बाद बढ़ते हैं 28 पे। तो 28 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है 10% पर एनम अनदर अमाउंट एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। बस ये इंटरेस्ट वाला आ गया, मतलब 28 से लेके और 30 तक, यही 30 तक हम लोग इसमें देखेंगे। तो 30 तक का जो है ये सिंपल इंटरेस्ट वाला है, परसेंटेज वाला। तो जैसे 28 नंबर क्वेश्चन है, एक आदमी के पास 2 पार्ट कर में इन्वेस्ट करता है। तो अ मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट एट 10% पर एनम एंड अनदर अमाउंट एट 8% पर एनम। मान लेते हैं, लेट द अमाउंट्स इन्वेस्टेड x एंड y। तो केस 1 हो गया, अगर वो एक पार्ट को 10% पे, सेकेंड पार्ट को 8% पे, मतलब क्या हुआ कि 10x/100 प्लस 8y/100, ये अगर सिंपल इंटरेस्ट हम लोग निकालेंगे तब आएगा। तो ये इसके पास जो अमाउंट बचता है वो आता है 1350। सॉल्व किया जाएगा इसको, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 8y। अच्छा है, इसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, नहीं वही रखते हैं, 10x प्लस 8y ज़्यादा आसान रहेगा, तो हम लोग को ज़्यादा टफ नहीं करना चाहिए। 135000, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। केस 2 में क्या है इसका कि 10 से रिसीव 135 हैज़ ही इंटरचेंज द अमाउंट्स इन्वेस्टेड। अगर केस 2 में क्या है, वो परसेंटेज चेंज कर देता है, इंटरचेंज कर देता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8x प्लस 10y इज इक्वल टू, नीचे 100 रहेगा तो वो इधर जाके
45 लेस एज इंटरेस्ट। तो 1350 में से 45 माइनस करेंगे तो 1305 ये हो जाएगा हमारे पास 00 के बराबर। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे जो होगा हमारे पास, तो जैसे इसको क्या करेंगे, 10x + 8y है और 8x + 10y है। इसमें सिंपल करते हैं हम लोग, एक में 5 से गुना करते हैं, एक में 4 से। चाहे इसको एक बार ऐड, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए, इसको हम लोग करते हैं, एक बार ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे तो 10 8 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास सुते गाते जहाँ से निकल ऑन इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 2। ये हो जाएगा हमारे पास 18x + 18y, 18x + 18y इज इक्वल टू, अगर इसको मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा हमारे पास 4500। नहीं, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 26,5500। तो x + y जो होगा, अगर इसको 18 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो 18 एकम 18 हो गया, 8 5 18 चौका 72 हो गया, 135 18 चौका 72 145 26,013। तो ये हो जाएगा हमारे पास 55265500। 18 से काटेंगे इसको, 2 मिनट रुक जाइए। अगर इसको हम लोग 18 से काटते हैं, 265500 डिवाइडेड बाय 18, 14750 ये हो जाएगा हमारे पास 14750। ये हो गया आपका, एक इक्वेशन आ गया। अगर इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, 10 में से 8 जाएगा 2, 2x - 2y इज इक्वल टू 4500। तो ये हो जाएगा x - y, लेके चलते हैं, x - y इज इक्वल टू 2250। अब इन दोनों को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। इसको अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, इसको जोड़ते हैं 14750 को प्लस 2250 17,000। ये हो जाएगा हमारे पास 17,000। तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 8500, 8500। एक अमाउंट हो गया 8500 और सेकेंड अमाउंट हो जाएगा हमारे पास 6250। अगर इसमें ऐड करते हैं, y का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 6250। ये तो दो अमाउंट जो इन्वेस्ट किया है, एक हो गया 8500, एक हो गया 2650। इतना ध्यान रखना है आपको। ये था आपका 28 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं 29 नंबर पे, 29 नंबर जो क्वेश्चन है उस पे। तो 29 नंबर जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, चलिए 29 नंबर देखते हैं हम लोग। ये है हमारे पास कि द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:4 और देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 7:5। तो यहाँ पे मानते हैं कि इनकम्स ऑफ ए एंड बी, तो इनकम इसका हो गया जैसे 5:4 है, तो 5:4 है तो इनकम हम लोग मान लिए 5x और 4x, 5x रुपीज़ और 4x रुपीज़। उसके बाद एक्सपेंडिचर जो हो गया, ये दिया हुआ है हमारे पास एक्सपेंडिचर हो गया इसका रेशियो दे दिया 7:5।
तो ए और बी का हो गया, ए का एक्सपेंडिचर हो गया 7y और बी का एक्सपेंडिचर हो गया 5y। तो अब यहाँ पे हम लोग बढ़ेंगे दोनों। इफ ई सेव्स 9000 पर मंथ, तो केस 1 हो जाएगा हमारे पास ए के लिए 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 9000। फर्स्ट हो गया, ये सेविंग है, इसका सेविंग्स ऑफ, ये ए का सेविंग हो गया, और बी का जो सेविंग हो जाएगा वो हो जाएगा 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 9000। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 5x माइनस 7y और ये है हमारे पास 7y 4x माइनस 5y। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इक्वेशन 2 में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1 इंटू 5 माइनस इक्वेशन 2 इंटू 7। ठीक, अब चलिए यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं सॉल्व, तो इक्वेशन 1 में अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25x माइनस 35y इज इक्वल टू 4500, और सेकेंड में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28x माइनस 35y इज इक्वल टू 6300 हो जाएगा। माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा तो ये ख़त्म, यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास माइनस 3x, और इधर हो जाएगा 63 में से 45 जाएगा तो माइनस 1800 हो जाएगा। माइनस से माइनस ख़त्म, 3 से काटे इसको 600, तो x का जो वैल्यू आया वो आ गया 600, और y का जो वैल्यू होगा, y का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो 6×5 = 30, ये हो जाएगा 3000 माइनस 7y। तो अगर हम लोग 600 का वैल्यू पुट करते हैं, x का वैल्यू 600 आया, तो 6×5 = 4x माइनस 3000 इज इक्वल टू 9000, नहीं 4y माइनस 5y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 9000, और 4 × 6 = 24 माइनस 20। कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। 5x हम लोग को निकालना क्या है, इसमें हम लोग को निकालना है फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच, दोनों का मंथली इनकम निकालना है। तो x का वैल्यू 600 आ गया, ये मंथली इनकम हो जाएगा हमारे पास। हम लोग को एक्सपेंडिचर नहीं निकालना है, तो y का वैल्यू नहीं निकालेंगे। मंथली इनकम जो इसका हो जाएगा दोनों का, वो हो जाएगा हमारे पास, इसका हो जाएगा 6×5 और ये हो जाएगा, चलिए देखते हैं यहाँ पे 9000, तो ये 45,000 हो जाएगा। 45,000 63,000, यहाँ पे 18,000 6,000, तो x का वैल्यू 6,000 हो जाएगा। इसका इनकम हो जाएगा 3,000 30,000, और इसका इनकम हो जाएगा 24,000। ठीक, y का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा 9,000 माइनस 24,000 हो जाएगा, तो माइनस 5y जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 16,000। खत्म। y का जो वैल्यू हो जाएगा, इसको अगर काटेंगे तो 3200 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 6,000 और y का जो वैल्यू हुआ वो हो गया हमारे पास 3200। दोनों का इनकम जो हुआ, एक का इनकम हो गया 30,000, दूसरे का इनकम हो गया 24,000। ये 29 नंबर क्वेश्चन है। देख लीजिए ध्यान से, थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि जीरो को, जो जीरोज है उसको लेके कंफ्यूजन होगा, तो उसको आप डील कर सकते हैं, और ये खराब बात नहीं है कि आप उसको बाद में जाके फिर सही कर रहे हैं। चलिए 29 नंबर हुआ, अब बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर पे। 30 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो 30 हो गया हमारे पास, 100% हो गया। चलिए 30 नंबर हो गया। मैन सोल्ड अ चेयर एंड टेबल टुगेदर फॉर 1520, thereby making a profit of 25% on chair and 10% on table.
दोनों को बेचा है 1520 में। By selling them together for 1535 he would have made a profit of 10%। देखिए प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है, ऐड होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग मान लेते हैं कि पहले सीपी मान लेते हैं कि चलिए चेयर का यहाँ पे लिखते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ, पहले मान लेते हैं हम लोग चेयर मान लेते हैं। तो चेयर का हो गया, ये 30 नंबर क्वेश्चन है। चेयर का कॉस्ट हो गया हमारे पास x और टेबल का कॉस्ट हो गया y, टेबल का हो गया y। एक फॉर्मूला होता है, इतना ध्यान रखिएगा कि अगर SP हम लोग को निकालना होता है तो SP जो होता है वो होता है CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 हो जाता है। तो इसमें दो केस दिया हुआ है। एक केस है, पहला केस है कि 1520 में बेच रहा है तो इसको 25% प्रॉफिट चेयर पे हो रहा है और 10% टेबल पे हो रहा है। तो केस 1 हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 125x बाई 100 प्लस 110y बाई 100 इज इक्वल टू 1520। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 125x प्लस 110 y बराबर 152000 हो जाएगा, 152000 हो जाएगा। ये फर्स्ट हो गया। केस 2 जो हो जाएगा हमारे पास, तो 10% ऑन द चेयर एंड 25% ऑन द टेबल, सेम चीज होगा। 110x प्लस 125y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 153500, 153500। ये सेकेंड हो गया। अब चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं इसमें आगे। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, उसके बाद है टाइम एंड डिस्टेंस वाला, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। पहले 30 तक इसमें आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 125। हम लोग क्वेश्चन को इजी रखा जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। 152000 और 110x प्लस 125y इज इक्वल टू 153500। जोड़ेंगे जब हम लोग तो 235x प्लस 235y इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर इसको जोड़ते हैं हम लोग तो 0 0 5 3 2 5 5 5 10 1 1 2 1 3 30 x प्लस वाई जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 305500 बाई 235 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा, होना चाहिए हमारे पास 1500 के बराबर। 235 3055, ये हो गया 3055 डिवाइडेड बाई 235 1300। इससे काटे इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास 1300। इतना एक जीरो बढ़ जा रहा है। तो x प्लस वाई हो गया हमारे पास 1300। अब इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑन, यहाँ लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग 15x माइनस 15y इज इक्वल टू हो जाएगा 1500। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, x माइनस वाई का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 100 के बराबर। ये a हुआ, इसको मान लिए b हुआ। a प्लस b अगर हम लोग करते हैं तो x प्लस वाई हो गया हमारे पास 1300 और x माइनस वाई हो गया 100। जोड़ेंगे इसको ख़त्म, 2x इज इक्वल टू 1400 और x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 700। y जो हो जाएगा वो हो जाएगा 600। इतना ध्यान रखिएगा। तो एक चेयर का दाम जो हुआ वो हो गया हमारे पास 700 और एक टेबल का दाम हो गया वो हो गया 600। इतना ध्यान रखना है, हम आसान है। चेयर का दाम हो गया हमारे पास 700 रुपीज़ और एक टेबल का दाम हो गया 600 रुपया। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हंसते कहते